नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। दरभंगा के केवटी प्रखंड का एक स्कूल बना मुहर्रम का अखाड़ा, लाठी डंडे भाजने को लेकर शिक्षक ने की छात्र की पिटाई। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोग जख्मी। दरभंगा में छात्रों ने निकाली जेटीयू नेता और प्रोफेसर अनिल बिहारी खटीक की हेकड़ी। एलएनएमयू के मेन गेट पर प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोके जाने पर प्रोफेसर ने दी थी धमकी, बाद में बैकफुट पर आए प्रोफेसर। बेगूसराय में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी ने लोगों ने पकड़ा, पैसा वापस करने की शर्त पर छोड़ा। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर किया जमकर प्रदर्शन। कहा, पुलिस की बेपरवाही के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क सीएम ने 2017 में किया था उद्घाटन। बेगूसराय में एआईएसएफ के छात्रों ने फूंका एलएनएमयू के वीसी का पुतला। पार्ट 1 और पार्ट 3 का रिजल्ट देर से देने का लगाया आरोप। बिहार प्राथमिकी शिक्षक संघ ने पटना के कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन, 7वें चरण की जल्द बहाली की मांग। बेगूसराय में प्रदर्शन के दौरान रिक्शा चालकों और बैरियर वसूलने वालों के बीच हुई हिंसक झड़प, नगर निगम चौक पर मची अफरा तफरी। रांची के लोअर बाजार के पुरुलिया रोड इलाके में खुले नाले में गिरा बाइक सवार, कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को निकाला गया बाहर। बोकारो में स्कूल से किताब बेचते प्रिंसिपल रंगे हाथों गिरफ्तार। गोमिया प्रखंड के तुलबुल मध्य विद्यालय का है मामला। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में परीक्षा के दौरान बिजली गुल कॉलेज के बरामदे में एक साथ बैठकर परीक्षा देते दिखे छात्र। मुंगेर में तबाही की फैक्ट्री का खुलासा, 50 से ज्यादा अर्धनिर्मित हथियार और भारी संख्या में उपकरण जब्त। मिनीगन फैक्ट्री का संचालक सहित 2 कारीगर गिरफ्तार। पूर्णिया में आदमपुर माता स्थान के पास चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। धनबाद के जज उत्तम आनंद के दोनों हत्यारों को उम्र कैद, 25,000 रुपए का लगाया गया अर्थदंड भी। पटना में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली का खुलासा, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से एएनएम की बहाली का आरोप। बेगूसराय के टीईओ कार्यालय में पदस्थापित क्लर्क किशोर मिश्रा घूस लेते गिरफ्तार, 10,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने दबोचा। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने एक मानव तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 बच्चों की कराई गई सकुशल रिहाई। बेतिया में नकली हथियार के बल पर अगवा पूर्व अधिकारी की हुई सकुशल रिहाई, सेवानिवृत्त लेबर इंस्पेक्टर से मांगी गई थी 25 लाख की फिरौती। रोहतास की डेयरी से एसएसबी ने नक्सली भूलडुल यादव को किया गिरफ्तार, 21 सालों से फरार चल रहा था नक्सली भूलडुल यादव। जमुई पुलिस ने लूट गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 5 से ज्यादा जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद। सासाराम के चौक चौराहों पर लगाए गए उपद्रवियों का पोस्टर हटाया गया, अग्निवीरों के खिलाफ उपद्रवियों ने मचाया था तांडव। भागलपुर के टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल का मैदान बना जुआरियों का अड्डा, स्थानीय लोगों ने मैदान में किया अतिक्रमण। मंत्री जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन के प्रतिरोध मार्च पर निशाना साधा, कहा तेजस्वी के हनुमान ईडी के हिरासत में है। आरसीपी सिंह जेटीयू से इस्तीफा देते आए नजर, कहा जेटीयू में बचा ही क्या है, 40 बीघा जमीन खरीद पर आरसीपी से जेटीयू ने मांगा है जवाब। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही। आरसीपी सिंह पर जेटीयू की नोटिस के बाद सामने आए उनके समर्थक कन्हैया सिंह ने तमाम आरोपों को बताया गलत, कहा आरसीपी सिंह है निर्दोष। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सिवान में आरसीपी सिंह पर निशाना साधा, कहा नीतीश कुमार के नाम पर लिए होंगे पैसे। हथकरघा दिवस पर बुनकरों को सरकार देने जा रही है खास तोहफा, आज कई योजनाओं की होगी शुरुआत। जहरीली शराब से मौत मामले पर गया में चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा मौत को लेकर प्रशासन को ठहराए जिम्मेदार, नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। आज मनाया जाएगा बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। झारखंड में तेज हुई आदिवासियों पर राजनीति, बीजेपी के जनजातीय गौरव दिवस के जवाब में जेएमएम ने खेला झारखंड जनजातीय महोत्सव का दाव।
झारखंड में सुखाड़ से गंभीर हुए हालात। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन लगा सकते हैं मदद की गुहार। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बचे 3 यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलन से गिरे तीनों। छपरा में ठनका गिरने से 2 जगहों पर 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद के डिपो में जब्त शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद विभाग के अधिकारी की निगरानी में हुई कार्रवाई। वैशाली के जंदाहा में एक युवक की संदिग्ध स्थितियों में मौत, दोस्त के साथ शराब पीने की कही जा रही है बात। पाकुड़ के हिरणपुर क्षेत्र में खदान में नहाने के दौरान एक बच्चे की हुई मौत, स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। दरभंगा में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, केवटी थाने के खिरमा पत्थर गांव का रहने वाला था शहजाद आलम। सुपौल में नई सब्जी मार्केट के पास स्कूली बच्चों को ले जा रही ऑटो पलटी, हादसे में 9 स्कूली बच्चे समेत 12 लोग जख्मी। नवादा में घर का दीवार गिरने से एक बच्चे की हुई मौत, रजौली थाने के घसियाडीह गांव के पास की घटना। खगड़िया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, कच्चा बांस लेकर घर आने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद के हुलासगंज गया सड़क पर सड़क हादसे में एक महिला की मौत, पति के साथ मायके जा रही थी मृतका। समस्तीपुर के रोसड़ा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, स्कूल की छुट्टी के बाद रास्ते में खेलने के दौरान हुई घटना। नालंदा के चकरसलपुर गांव में गड्ढे में डूबने से एक युवती की मौत, चक्कर आने के बाद गड्ढे में गिरी थी युवती। दिल्ली में मौत के बाद बांका पहुंचे 2 सगे भाई का शव, गरीबी की दंश में मजदूरी के लिए दिल्ली गए थे दोनों भाई। समस्तीपुर में एसपी आवास के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, उजियारपुर थाने के नाजिरपुर के रहने वाले थे मृतक नीतीश कुमार। छपरा के रसूलपुर थाने के असहनी गांव में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पाकुड़ में जंगल में पेड़ से लटकता शव मिलने से सनसनी, शिमलिंग और ओपी थाना क्षेत्र के पाकुड़िया गांव की घटना। जमुई के लक्ष्मीपुर थाने में तैनात होमगार्ड जवान को ट्रक ने रौंदा, गंभीर हालत में घायल जवान पवन शाह पटना रेफर। गुमला में पिता ने टांगी से किया बेटे की गर्दन पर वार, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय के कुरहा गांव में सांप डसने से एक युवती की मौत, घर वालों में मचा कोहराम। सासाराम के पंजाबी मार्केट में 2 दुकानों में चोरी, कपड़े और जूते चप्पल के दुकान में चोरी की घटना आई सामने। भागलपुर में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, 20 से ज्यादा गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर डीएम से मिले बाढ़ से विस्थापित और कटाव पीड़ित, 1976 में गंगा के कटाव से कई लोग हुए थे बेघर। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के गुरगाम गांव में शराब कारोबारियों के घर छापेमारी, 600 डिब्बा जावा महुआ नष्ट। धनबाद में फिर एक बार अवैध कोयला खनन के दौरान धसी चाल, तेतुलमारी में चाल धसने से 3 लोग घायल। प्रजापति महासंघ ने आरक्षण की मांग को लेकर पटना में किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सासाराम में भी कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का धरना, 7 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 7 सूत्री मांगों को लेकर कुम्हार समाज ने नवादा समाहरणालय के पास दिया धरना, राजनीतिक भागीदारी की उठी मांग। बेगूसराय में कुम्हार समाज के लोगों ने समाहरणालय के पास दिया 1 दिवसीय धरना, 4 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। शेखपुरा समाहरणालय के मुख्य द्वार पर कुम्हार जाति समिति का 1 दिवसीय धरना, 11 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। धनबाद के कुसुम बिहार में पानी की समस्या को लेकर विधायक से मिले स्थानीय लोग, पिछले 1 साल से पानी की समस्या से लोग जूझ रहे। बारिश के लिए पटना के मसौढ़ी में महिलाएं कर रही इंद्र देवता की पूजा अर्चना, पंपिंग सेट के सहारे हो रही धान की रोपणी। जामताड़ा में 11 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआईएम से जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा ने निकाला आक्रोश जुलूस, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की वादा खिलाफी पर नाराजगी। बगा में एसएसबी 21वीं की बटालियन ने निकाली साइकिल रैली, वाल्मीकि नगर में लोगों से की गई हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। जहानाबाद के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार टाली की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, स्कूल के प्रिंसिपल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आजादी के अमृत महोत्सव पर रांची नगर निगम ने निकाली तिरंगा यात्रा, मेयर और डिप्टी मेयर कार्यक्रम में हुए शामिल। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खगड़िया बीजेपी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 101 साल की महिला स्वतंत्रता सेनानी संध्या देवी को तिरंगा देकर की कार्यक्रम की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव पर बरौनी में रेल पुलिस ने लगाई दौड़,
लगाए वंदे मातरम के नारे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देवघर में नगर निगम की तैयारी। 10 अगस्त से ही चौक चौराहों पर कार्यक्रम की होगी शुरुआत। पूर्वी सिंहभूम में बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना। 200 गांव के ग्राम प्रधानों ने की कन्हाईश्वर पहाड़ की पूजा। आजादी के अमृत महोत्सव पर बगहा में लोन मेले का आयोजन। स्टॉल लगाकर लोगों को दी गई फायदे और बचत की जानकारी। सासाराम में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन। NHAI के 50 से अधिक कर्मियों ने किया रक्तदान। आजादी के अमृत महोत्सव पर लखीसराय में SSB 32वीं बटालियन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। इंटरनेशनल कॉलेज घोसैट के मैदान में डॉग शो का प्रदर्शन। पटना के बापू सभागार में कल सामूहिक रूप से होगा हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। करगिल युद्ध में शहीद मिथिलेश पाठक की भागलपुर में मनाई गई शहादत दिवस। सरकारी सुविधा नहीं मिलने से परिवार वालों में नाराजगी। कोडरमा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत RPF की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन। जवानों ने 100 फीट ऊंचे तिरंगा झंडे को दी सलामी। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कजला दाहा मोड़ के पास कांवरियों से 25,000 की लूट। एक लुटेरा गिरफ्तार। रामगढ़ थाने में किसानों का प्रदर्शन। डेली मार्केट के सब्जी दुकानदारों के साथ मारपीट से है नाराज। गोड्डा के अडानी रेल लाइन का आज हुआ ट्रायल। अब जल्द ही कोयले की रैक पहुंचेगी गोड्डा। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण से लोग बेहद परेशान। सड़कों के किनारे बने गड्ढे से पानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। खगड़िया SP अमितेश कुमार ने बिलदौर थाने का किया औचक निरीक्षण। 2 हत्याकांड मामले की खुद से की जांच। दक्षिण पूर्व रेलवे के IG ने जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन का किया निरीक्षण। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा की तैयारियों का भी लिया जायजा। गिरिडीह और कोडरमा बॉर्डर पर नाव हादसे के बाद कोडरमा और गिरिडीह DC ने लिया डैम का जायजा। मृतक के परिजनों को 3 दिनों के भीतर मुआवजा देने का दावा। आदिवासी छात्र एकता की ओर से विश्व आदिवासी दिवस को ऐतिहासिक दिवस बनाने की तैयारी। पाटा नृत्य होगा आकर्षण का केंद्र। जामताड़ा में डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और दीपक राम ने जिला शिक्षा अधीक्षक के तौर पर किया पदभार ग्रहण। बेरोजगारों को लेकर तालीमी मरकज पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सामान्य जाति के लोगों के पक्ष में सुनाया गया फैसला। पूर्णिया के सिटी काली मंदिर के पास सौरा नदी के किनारे जन चौपाल का आयोजन। पूर्वी सिंहभूम के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू। बगहा के रामनगर में प्लास्टिक बहिष्कार को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन। चित्रकला और निबंध के जरिए किया गया जागरूक। पटना में स्वच्छता मुहिम को लेकर नगर निगम कराएगा प्रतियोगिता। स्वच्छ नाला रहने पर अंचला पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जमुई के बरहट प्रखंड में विकास शिविर का हुआ आयोजन। मलयपुर के +2 हाईस्कूल परिसर में लगाए गए विभागों के स्टॉल्स। खगड़िया शिव सेवा समिति बाबाधाम कांवरिया पथ पर कर रहे सेवा। जहानाबाद टाउन थाने में जनता दरबार का आयोजन। भूमि विवाद से जुड़े कई मामलों का किया गया निपटारा। गुमला में नहीं चढ़ रहा अंधविश्वास का अंधेरा। ट्रैक्टर चलाने पर पंचायत ने सुनाया युवती के सामाजिक बहिष्कार का फरमान। विषहरी पूजा और मुहर्रम को लेकर भागलपुर में हुई शांति समिति की बैठक। जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। मुहर्रम को लेकर बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न थानों में हुई शांति समिति की बैठक। मुहर्रम पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर रामगढ़ पुलिस लाइन में मॉकड्रिल का आयोजन। नालंदा के सलाव प्रखंड मुख्यालय में हुई पंचायत समिति की अहम बैठक। पाकुड़ में मुहर्रम को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। जहानाबाद में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। मुहर्रम को लेकर जहानाबाद टाउन थाने में हुई शांति समिति की बैठक। अशांति फैलाने वालों पर विशेष नजर। लखीसराय में दिव्यांगों को UDID कार्ड बनाने के लिए लगाए गए विशेष शिविर। भागलपुर के चंपानगर में मंजूषा बनाने में जुटे कलाकार। अंग प्रदेश में लोक गाथा बेहुला विषहरी की है विशेष महत्ता। सिवान में विकास मंच की ओर से शनिचरा बाबा पूजा समारोह का आयोजन। पटना सिटी के RPS कॉलेज में सावन महोत्सव का आयोजन। छात्राओं ने एक दूसरे को दी सावन की शुभकामनाएं। पटना सिटी में अंसारों की याद में निकाला गया मेहंदी का जुलूस। खाजूकला से नवाब बहादुर रोड तक निकाला गया जुलूस। झारखंड में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप की तैयारियां तेज। दम दिखाने के लिए प्रैक्टिस में जुटे निशानेबाज। भागलपुर में देसी अखाड़ा के बैनर तले पावरलिफ्टिंग, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन। भोजपुरी वेब सीरीज की प्रमोशन के लिए सासाराम पहुंचे अभिनेता रितेश पांडे और अभिनेत्री प्रियंका रेवरी। धनबाद में IIT ISM में 13 और 14 अगस्त को होगा दीक्षांत समारोह का आयोजन।
एनडीए प्रत्याशी जगदीश धनखड़ चुने गए देश के अगले उपराष्ट्रपति। धनखड़ को मिले 528 वोट। पटना के मनेर में गंगा घाट पर अवैध बालू लदे नाव में विस्फोट, सिलेंडर में विस्फोट से लगी आग। अवैध बालू को लेकर जा रहे नाव पर 20 मजदूर थे सवार। 4 मजदूर झोपड़ी में बना रहे थे खाना। छपरा में शराब कांड के बाद पुलिस एक्टिव, दियारा इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। शेखपुरा में अवैध शराब निर्माण पर कार्रवाई। 50 शराब के अड्डों पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में शराब को किया गया नष्ट। बक्सर पुलिस ने एक बड़े अपराधी गिरोह को पकड़ने में हासिल की सफलता। 6 अपराधियों के पास से 2 पिस्टल बरामद। बांका के भदवा में नाबालिग के साथ रेप के बाद सदमे में पीड़िता के पिता की मौत, परिवार में पसरा मातम। गिरिडीह में भाकपा नेता संतोष रजक की कार पर फायरिंग, अज्ञात अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। छपरा के राजवाड़ा में 15 वर्षीय युवक की हत्या, पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। जहानाबाद के आदर्श नगर में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। गोड्डा में ससुराल वालों पर बहू की पीट कर हत्या का आरोप, शादी के बाद से ही दहेज की जा रही थी डिमांड। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके में एक किराना कारोबारी को मारी गई गोली, 2 की संख्या में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर हाजीपुर लाइन के भगवानपुर फ्लाईओवर के पास अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 16 लीटर विदेशी शराब किया बरामद, एक युवक को भी किया गया गिरफ्तार। छपरा के भगवानपुर बाजार थाना के दौलतगंज मोहल्ले से एक युवक को शराब के नशे में लाया गया अस्पताल, युवक शराब पीकर सड़क पर पड़ा था। बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार, डीएसपी रंजीत कुमार रजक के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी। मधेपुरा के गोढ़ेला गांव में सन की पति ने पत्नी की हत्या की, धड़ से सिर को किया अलग। बेगूसराय में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, पिता पुत्र समेत 3 लोग जख्मी। वैशाली के कन्हौली धनराज पंचायत में 35 वर्षीय व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। लखीसराय में किऊल नदी से एक कांवरिया का शव मिलने से हड़कंप। अरवल के NH 139 उमेराबाद हाई स्कूल के पास 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर, एक ड्राइवर की मौत। हाजीपुर के मीनापुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बगहा में अज्ञात अपराधियों ने किया किसान पर धारदार हथियार से हमला, बुरी तरह से जख्मी किसान को GMCH में कराया गया रेफर। कटिहार में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर के दान पेटी तोड़कर नगद और मंदिर में चढ़ाए गए जेवरात ले गए चोर। गोड्डा में बाइक से शव को दफनाने जा रहे 2 आरोपियों को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। बेगूसराय में डाक विभाग की काली करतूत का खुलासा, प्रधान डाकघर में 27 लाख रुपए के फर्जी निकासी का मामला। गोड्डा में महंगामा के भिखिया चक के सरफराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सरफराज ने अपने स्कूल की बदहाली का बनाया था वीडियो। रांची में मौसम विभाग ने शुरू किया सचेत अभियान, तत्कालीन मौसम के बारे में मिलेगी जानकारी। गिरिडीह के धनडीह उच्च विद्यालय के शिक्षक संजीव कुमार का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ चयन, नाच गाकर बच्चों को पढ़ाते हैं संजीव कुमार। भागलपुर के जगदीशपुर स्थित सैनो +2 स्कूल में मिड डे मील खाने से 2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार, सभी बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के अंगपुर गांव स्थित प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खाने से 30 स्कूली बच्चे पड़े बीमार, डीएम ने सदर अस्पताल पहुंचकर बच्चों का जाना हालचाल। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के हालत दयनीय, मोबाइल की रोशनी में हो रहा इलाज। जहानाबाद के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 14 गांव के लोग निर्भर। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में नाले के किनारे सरकारी स्कूल का हो रहा संचालन। गिरिडीह और कोडरमा बॉर्डर पर नाव हादसे के बाद कोडरमा और गिरिडीह डीसी ने लिया डैम का जायजा। गुमला में ट्रैक्टर चलाने पर सामाजिक बहिष्कार। कैमूर में शौचालय जाने के लिए सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने मचाई उत्पात। जमशेदपुर में खरकई नदी में बन रहा पिलर ध्वस्त, 21 पंचायत के 113 गांवों पर असर। खगड़िया के केंद्री गांव के लोगों का पुल के बिना गुजर रहा जीवन, नाव के सहारे स्कूल जाते हैं बच्चे। रामगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए नहीं है सड़क, कच्चे रास्ते की वजह से होती है परेशानी। बिहार में मानसून के कमजोर पड़ जाने से गंगा के जलस्तर में आई गिरावट। वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। भागलपुर में गंगा के उफान से लोग बेहद परेशान। कटिहार के कुर्सेला और अहमदाबाद में गंगा और महानंदा नदी से हो रहा कटाव। कटिहार के कुर्सेला में कटाव की वजह से दहशत में ग्रामीण। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग।
झांसी में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे लोगों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में घटना कैद। मुंगेर के कुतलूपुर पंचायत में गंगा के कटाव से लोगों में है दहशत। हाजीपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बालू के अवैध कारोबार की खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। दरभंगा में बाढ़ की आशंका के बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा का दौरा, कटाव निरोधी कार्य का लिया जायजा। खगड़िया के केंद्री गांव के लोगों को पुल का है इंतजार, नाव के सहारे स्कूल जाते हैं बच्चे। जहानाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों का घोर अभाव। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में नाले के किनारे सरकारी स्कूलों का हो रहा संचालन। गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। रामगढ़ में आजसू के प्रधान कार्यालय में सावन महोत्सव का आयोजन। लोहरदगा सदर थाना परिसर में एसडीपीओ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। सिमडेगा के किसानों के लिए मुनाफे का सौदा बनी मुनगा की खेती। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का आयोजन। अरवल समाहरणालय सभागार में जिला परिषद की ओर से सामान्य बैठक का आयोजन। भागलपुर के सुल्तानगंज में अंतिम चरण में श्रावणी मेला, शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। जहानाबाद में युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की निजी रेस्ट हाउस में हुई संगठनात्मक बैठक। सीतामढ़ी के प्रेस क्लब सभागार में भारत नेपाल जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी के हरलाखी में एसएसबी के जवानों ने गांजा और नशीली गोलियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पटना में पीएमसीएच के हॉस्टल से गिरा छात्र की हालत गंभीर। बख्तियारपुर में नलकूप के सहारे हो रही रोपनी, बारिश नहीं होने से किसान परेशान। शेखपुरा के नदियों में गाद से सिंचाई का काम ठप, बरसात के पानी का नहीं होता है ठहराव। मुंगेर के तारापुर सुखाड़ की चपेट में 10% तक हुई है रोपनी। सासाराम के आलमपुर बाजार में जल जमाव को लेकर स्थानीय लोग परेशान। रांची में हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर उत्साह का माहौल। कोडरमा मुख्यालय स्थित बिरसा सांस्कृतिक भवन में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर सेमिनार का आयोजन। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में रेकी कर वाहन को लूटने वाले गिरोह का खुलासा। बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया सड़कों पर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन। लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने देसी शराब निर्माण कर रहे दंपति को गिरफ्तार किया। अरवल समाहरणालय सभागार में सामान्य बैठक का आयोजन, जिला परिषद अध्यक्ष समेत 9 सदस्य बैठक का बहिष्कार करते नजर आए। बेगूसराय में रिक्शा चालकों ने सड़क को जाम कर किया प्रदर्शन, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। नवादा में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। दरभंगा में प्रदर्शनकारी छात्रों से भिड़े प्रोफेसर, शिक्षा मंत्री के प्रोग्राम के दौरान विरोध। छपरा में कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने समेत आधा दर्जन मांगों को लेकर प्रदर्शन। बाढ़ के गुलाबबाग के पास अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा। औरंगाबाद में बाइक सवार अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा की हालत गंभीर। सासाराम के बराव मोड़ के पास कार ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी। बघा के रामनगर में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। नवगछिया में NH 31 के किनारे खड़ी ट्रक में बेलगाम ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर, खलासी समेत 4 लोग जख्मी। सिवान में धनौती गांव के पास 2 बाइक की सीधी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। जहानाबाद कोर्ट स्टेशन से विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों को नाव के सहारे ही नदी के दूसरी तरफ जाना